हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी मोटिवेशन, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके का पेपर आ रहा है, जो कि आर्मी जीडी का, जो कि थर्ड शिफ्ट का पेपर है मेरे पास, जो कि 3 तारीख। ठीक है दोस्तों। और यह पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे आप देख सकते हैं। मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी, जो कि आप देख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर शो ही कर ही रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन देवजी, सैयद अहमद ख़ान, हुमायूं अकबर, फजल अली। तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बदरुद्दीन देवजी। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, और इसकी 1887 ईस्वी में मदरसा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। प्रसिद्ध कुंभ मेला हर कितने वर्ष में होता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध कुंभ मेला है जो 6 साल में भी लगता है और 12 साल में भी लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 12 साल बाद होगा, जो कि अर्ध वाला पूछता है तो 6 साल, पूर्ण पूछा है तो 12 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सबसे पहले 100% डिजिटल गांव बनाया है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों गुजरात ने बनाया है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो सीवी रमन में, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों किसके सम्मान में मनाया जाता है, किस विज्ञान के? तो सीवी रमन के। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, कब मनाया था? 28 फरवरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, 10 सितंबर 2018, 15 सितंबर 2018। तो 25 सितंबर 2018। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, 1 सितंबर 2018। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, साहित्य। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, खेल किस में दिया जाता है? राजीव अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। खेल में कौन कौन से दिया? राजीव, अर्जुन, द्रोणाचार्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 1 अगस्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 11 जुलाई होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1989 काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों काकोरी कांड 1919, 1922, 1925, 1923। तो इसका राइट आंसर दोस्तों काकोरी कांड के लिए क्या हुआ ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी से। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में के पास। चलिए नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों?
तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर। तो आप बताएं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें, मुंबई ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में ही बहती है? पूरी तरह भारत में ही बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र तो है ही नहीं, नर्मदा या गोदावरी, तो गोदावरी होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नंबर 1 जोग जलप्रपात, नंबर धुआंधार जलप्रपात, नंबर 2 नौका जलप्रपात, नंबर शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, जोग जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आ गया, तो इसका राइट आंसर असम से है। ठीक है दोस्तों, बंगाल टाइगर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। माउंट एंटीना किस देश में एक ज्वालामुखी है? तो माउंट एंटीना किस देश में स्थित है? तो इटली में है, जो कि इटली, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस झील को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है दोस्तों? तो किस झील को भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है? तो दोस्तों बुलर झील, गोविंद सागर झील होगी, इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्याज काटते समय आंखों में जलन क्यों होती है? तो नाइट्रोजन गैस के कारण, सल्फर यौगिक के कारण, अम्ल के कारण, एलर्जी के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अम्ल के कारण, जो कि सी ऑप्शन में देगा। ठीक है दोस्तों, सल्फर यौगिकी के कारण होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अम्ल के कारण नहीं हो, अम्ल तो खट्टा होता है दोस्तों, सॉरी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन, रदरफोर्ड, हेनरी, केविन्स, तो डाल्टन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ आप बताएं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरी तरफ से तो हेनरी केविडेंस होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1766 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने, जैकरी जॉनसन ने, एंटनी बॉन्ड, ल्यूवन हॉक ने, या न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर जैकरी जॉनसन होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। न्यूटन, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 19 क्वेश्चन। बिजली का बल्ब किस वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया था? तो बिजली का बल्ब किस वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया था? तो एडिशन ने किया था आविष्कार, तो आविष्कृत किया था, तो आविष्कृत कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो सबको पता था। निम्न में से कौन सा एक अचालक है? अचालक, नॉन कंडक्टर। तो एल्यूमिनियम, चांदी, कांच। तो कांच है सर, तांबा में भी आ जाएगी, चांदी में भी आ जाएगी, एल्यूमिनियम में आई, कांच होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। मछलियाँ जल में कैसे सांस लेती हैं? फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, तो गलफड़ों द्वारा। तो किसके द्वारा लेती हैं दोस्तों? गलफड़ों द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है? तो दोस्तों लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो दोस्तों क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चलिए तो मैग्नीशियम होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, दाव के कारण, केस का क्रिया के कारण, या पंपिंग के कारण। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण केस का क्रिया के कारण होता है, केस का क्रिया के कारण। तो सी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए।
जब कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो रंग वह परावर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, या डाल्टन ने, या जैसे थॉमसन तो चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। आप रदरफोर्ड मत कर आना दोस्तों, सब लोग रदरफोर्ड की तरफ भाग रहे होंगे, ध्यान रखना। रदरफोर्ड प्रोटॉन ने की थी, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी, और डाल्टन ने परमाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कौन सी गैस हड्डियों को कमज़ोर बना सकती है यदि वह अधिक मात्रा में हो? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सी कमज़ोर कर सकती है, ध्यान रखना, हड्डियों को? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर। ये खतरनाक है, ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? वसा के कारण, प्रोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, कैसीन के कारण। दोस्तों कैल्शियम के कारण होता है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसीन के कारण, सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन नहीं था, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। निम्न में से कौन सा एक जलीय पौधा है? फर्नर, बायोफाइट, हाइड्राल, कैक्टस। तो इसका राइट आंसर दो हाइड्राल, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। तो वर्णस्थलीय है। चलिए अगले। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती तो वह मुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, या विवर्तन, या ध्रुवण। तो दोस्तों इसको आप बताएं, कमेंट में ही बताएं, पर मैं ही बता देता हूँ, अपवर्तन के कारण होता है। ये सब ने पढ़ा था हाई स्कूल, इंटर में भी, दोनों तरफ देखा होगा। ठीक।